कि आप सब लोगों को पता है यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2021 का काउंसलिंग शेड्यूल आ गया है, जो कि अभी 14 तारीख से शुरुआत होगा। और इसका रिज़ल्ट तो अभी आज ही आ गया 13 तारीख को। तो मैंने अभी मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनका मैंने पिछले साल लॉकडाउन में कोविड में जो कि काउंसलिंग कराया था। तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँगा। जैसे कि इसमें 3 राउंड होते हैं। इसमें तो अभी 3 ही राउंड है शुरुआत में फ़िलहाल। तो अभी क्या है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है या प्राइवेट कॉलेज लेना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो अच्छा है, जो कि अच्छी बात है, सोचना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो उनमें फ़ीस कम लगती है। बाकी आप प्राइवेट कॉलेज चूज करें या गवर्नमेंट कॉलेज, पढ़ाई तो एक ही होनी है। और बाकी रैंकिंग पर भी निर्भर करता है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जो हायर रैंकिंग वाले, हायर नंबर वाले बच्चों को लेते हैं। तो अभी क्या है फ़िलहाल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी इसका पहला सारा शेड्यूल बताता हूँ, फिर उसके बाद पूरी प्रक्रिया बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसे देखिए फर्स्ट राउंड है, तो फर्स्ट राउंड में देखिए बस ओनली यूपी कैंडिडेट, ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये लिखा है केवल यूपी के बच्चों के लिए। तो ज़्यादातर यूपी के बच्चे ही यूपी में पॉलिटेक्निक करेंगे। अब डिप्लोमा करने के लिए अदर स्टेट के इतना नहीं आते हैं। तो चलिए आप ही लोगों के लिए सुनाता हूँ। देखिए फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन है और वन टाइम पेमेंट फीस है। वन टाइम फीस देना है इसका। शायद 200 से 250 रुपये लगता था, पिछले टाइम लगा था आई थिंक। तो अभी आपका ये 14 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और ये शायद 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। पिछले साल क्या हुआ था काउंसलिंग में कि लेट से हुआ। उस दिन पोर्टल खुला है नहीं जिस दिन ये, जैसे इस बार 14 तारीख दिखा रहा, अगले साल जैसे कि जो तारीख का डेट दिया था, एक दिन लेट से काउंसलिंग होना शुरू हुआ क्योंकि पोर्टल खुल ही नहीं रहा था। ये इसका पोर्टल होता है जीकप का। तो अभी क्या है कि ठीक है, 14 से 16 तारीख 2 दिन आप लोग को काउंसलिंग का डेट मिल जाता है। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको अपना चॉइस फिलिंग करना होता है कि नहीं आपको कौन सा कॉलेज लेना है। तो उसमें कई ऑप्शन होते हैं। चॉइस फिलिंग में कई ऑप्शन होते हैं, लाइक कि आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहेंगे या प्राइवेट कॉलेज लेना चाहेंगे। तो अभी आपके रैंकिंग में निर्भर करता है। अभी आप जैसे कि आपका रैंक लगभग 30,000 है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा लगभग में। 20,000 में तो कन्फर्म मिल जाएगा। 30,000 में थोड़ा सा उसके लिए देखना पड़ता है कि क्या है कैसे है, क्योंकि अभी क्या है कि पिछले साल लॉकडाउन में 30,000 तक रैंकिंग हो गया था, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था और रैंक भी है, नंबर भी है, मतलब है। और आप वही कॉलेज चूज करिएगा। जैसे एक लिस्ट निकलती है, अभी जब लिस्ट निकलेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉलेज कितना नंबर तक कितने स्टूडेंट को लेते हैं। तो मैं उसका पूरा PDF आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप लोग खुद भी देख लीजिएगा नहीं। हाँ, इस कॉलेज में इतने रैंक तक। जैसे कि होता क्या है कि कई सारे कॉलेज होते हैं जो पिछले साल बच्चों के लिए रहते हैं, चाहे पिछले कई सालों से बच्चों के लिए रहे हैं। तो वो अपना क्या है कि यहाँ से बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो वो चूज करते हैं कि हमें किन बच्चों को लेना है, किन बच्चों को नहीं लेना। तो कोई कॉलेज अच्छा रैंकिंग है, वहाँ का अच्छा सिस्टम है, जैसे वहाँ के जो होते हैं प्रिंसिपल हो गए और प्रबंधक हो गए टाइप के ऐसे लोग जो अपना बच्चों को बढ़िया व्यवस्था देते हैं, बढ़िया पढ़ाई रखते हैं। तो अच्छे नंबर वाले बच्चों को ही हर साल लेते हैं, उनका रैंकिंग भी अच्छा आता है। और अभी तो इसे पिछले एक महीने पहले एक योगी सरकार द्वारा एक सूचना जारी हुई थी जिसमें कहा गया था कि ये डिप्लोमा करने वाले और जैसे इंजीनियरिंग के जो भी कॉलेज होंगे, तो आपका डिप्लोमा है तो मैं आपकी ही बात करता हूँ। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का ही जो कॉलेज होता है तो रैंकिंग में बांटा जाए कि नहीं कौन सा कॉलेज, जैसे कि जैसे यूपी में 100 कॉलेज हैं तो कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है। तो पढ़ाई को लेके, बच्चों को फीडबैक को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, लैब में कैसे क्या है, तो वैसा होता है। तो रैंकिंग बनाई जाएगी। तो इस बार अच्छा हुआ है, तो छोड़िए, हम
उसके बाद छोड़ के इसकी बात करते हैं। तो आप उसी प्रकार से कॉलेज चूज करिएगा जो आपको कॉलेज नहीं लगता मिल सके। ऐसा नहीं कि आप एकदम हायर कॉलेज डाल दीजिए जो आपके नंबर में आए ही नहीं, ताकि अगर आपका अच्छा रैंकिंग है तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं उस कॉलेज में। और ख़ासकर मैं SC/ST स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप लोगों का तो बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि SC और ST स्टूडेंट के लिए कोई ज़्यादा फ़ीस भी नहीं लगती है। जैसे कि अभी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, अभी जैसे आप एडमिशन लेंगे, फर्स्ट काउंसलिंग में गए, चॉइस फिल किए, चॉइस फिल करने के बाद ये चॉइस फिल करना होता है। जैसे इसमें देखिए ना, आपको ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जो है 14 से 16 हुआ, ओके 14 से 16 हुआ, लेकिन ये जो चॉइस फिलिंग है देख रहे हैं, चॉइस फिलिंग ये 15 से स्टार्ट होगा। मतलब आज जैसे कि अगर आप अपने से करेंगे तो ठीक है, नहीं तो साइबर में जाएंगे तो आपको 14 तारीख को जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हाँ, जिस दिन शुरुआत होगी आपको 15 को रजिस्ट्रेशन करवा के तुरंत ही चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सब अपना पहले ही काम करवा लीजिएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है ये कन्फर्म है तो 14 को रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, फिर अगले दिन से ही ये कॉलेज का लॉक होगा कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं। तो आप अनलिमिटेड कॉलेज, जितना मन करे उतना कॉलेज चूज करिए, लेकिन अंधा मत कॉलेज चूज करिएगा। आप अपने हिसाब से अगर आपके जानकार में कोई है तो लोग करते हैं तो आप देख लीजिए कि नहीं, हाँ आपका कॉलेज कैसा है, या आपके एरिया के हिसाब से। जैसे आपके एरिया कॉलेज, जैसे मेरे एरिया कॉलेज मेरे यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है कॉलेज, प्राइवेट ही कॉलेज है, मतलब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। तो क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो लोग ज्वाइन ही नहीं करते वहाँ पे। अब जिन लोगों को उतना पैसा बाहर जाने का नहीं रहता है तो कर लेते हैं यहीं पे। बात तो एक ही है ना, अब प्राइवेट कॉलेज है तो आपकी फ़ीस तो दोगुनी लगनी है गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज में पिछले साल 10,500 या 700 के लगभग में फ़ीस लगा था। प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। और प्राइवेट कॉलेज का क्या है कि दो शिफ्ट होता है इसमें, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। आपका एडमिशन मतलब शिफ्ट से मतलब नहीं है, पढ़ाई तो एक ही में ही बच्चे करते हैं, लेकिन ये कॉलेज वाले अपना शिफ्ट बना दिए। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को 19,000 या 17,000 ऐसे, 19,000 या 17,000 देना पड़ता है, और सेकेंड शिफ्ट वालों को 26,000 या 27,000 कुछ करके देना होता है। तो ऐसा करके सब फार्मूला है, देखिए प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन फ़ायदा क्या है, जैसे कि आपके बगल में ही कोई प्राइवेट कॉलेज है, मतलब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, लाइक कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है जिसमें सारी गवर्नमेंट की सुविधा मिलती है लेकिन फिर भी प्राइवेट है, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं कि अगर अच्छी पढ़ाई होती है तो। क्योंकि अगर 26,000 आपका फ़ीस लग रहा है तो आप ये मत सोचिए कि 26,000 आपका लगेगी, आप क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। ये 26,000 आपका सारा स्कॉलरशिप में जो भरा जाता है उनके, अगर स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं तो सारा स्कॉलरशिप में आपका पैसा पूरा का पूरा टोटल पैसा आ जाता है। 95% स्टूडेंट का आ जाता है, कुछ ही बच्चों को फंसता है। इस बार तो मेरे जानने में इतने लोगों था, सबका आ ही गया था। तो ऐसा करके होता है, तो आप ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन। अगर आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज में ले लीजिए, आपकी जैसी मर्ज़ी। आपको जो अच्छा लगे, या आपको पता चले कि नहीं हाँ ये कॉलेज ले सकते हैं, ये कॉलेज नहीं ले सकते हैं, तो आप कर सकते हैं ऐसा। और क्या होता है कि चलिए हम आप शेड्यूल पे आते हैं। तो शेड्यूल पे क्या है कि ये देखिए, सीट अलॉटमेंट 17 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप प्राइवेट या जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज चूज किए हैं तो सारा रिजल्ट आ जाएगा 17 तारीख को। तो आप 17 तारीख को उसमें देख सकते हैं कि आपको कौन सा गवर्नमेंट मिला है या नहीं मिला है। अगर आपके मनपसंद मिला है तो ठीक है, आप उसको लॉक करवा सकते हैं तुरंत। अगर नहीं मिला है तो आप उसको फ्लोट करवा सकते हैं, फ्लोट करवाया जाता है। अगर आप नहीं किए होंगे तो
आपको नहीं पता होगा। और साइबर वाले करते हैं अपलोड, आप भी कर सकते हैं। हम डालेंगे आपको वीडियो, इस तरह से बताएंगे कैसे अपलोड होता है, क्या होता है, तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। नहीं, अपलोड करने का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। अपलोड करने का ये मतलब है कि मुझे ये कॉलेज नहीं पसंद है, जो चॉइस फिलिंग किया था, नहीं 10 कॉलेज जैसे चूज किया था, तो आपको लगे कि नहीं 2-3 इसमें 2-3 कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छा है, लेकिन अब 10वां कॉलेज में कोई गड़बड़ कॉलेज आप अपने गलती सोच किया या आपको पसंद नहीं है, बाद में पता चला कि नहीं ये कॉलेज तो अच्छा नहीं है, तो आप फ्लोट करा सकते हैं उसको भी। तो आप अगले नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसमें नया कॉलेज फिर से चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लॉक करवा सकते हैं, वहीं पे लॉक करा सकते हैं। स्टूडेंट बड़ी गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि फ्रीज हो गया है तो मुझे कॉलेज तो मिल ही जाएगा, लगभग में पूरा मिल ही जा रहा है, हो गया मेरा जुगाड़। सही है, फ्रीज करवाने के बाद उसका फ़ी भी पेमेंट करना होता है, और वो भी सीमित डेट में, जैसे कि 2-3 दिन का टाइम मिलता है। अगर नहीं करवाए तो फिर गया सीट और गया मिल जाएगा, नहीं उसका फ़ी भी पेमेंट करना होता है। फ़ी पेमेंट मैं अभी बताता हूँ आपको कब फ़ी पेमेंट करना होता है। पिछले साल तो फ़ी पेमेंट हुआ था ऑनलाइन ही, सबका चालान कटा था। जिसने कटा होगा उसे पता होगा, आपके अगल बगल जो भी कटा होगा। ये देखिए मैं कब से ढूंढ रहा था, ये फीस डिपॉजिट, ये फीस डिपॉजिट है। इसमें प्राइज मेंशन है, प्राइज मैं बोल रहा हूँ, फ़ी मेंशन नहीं किया गया है फीस डिपॉजिट में। तो आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा तो आपको 10,000 कुछ रुपये देने होंगे, और प्राइवेट कॉलेज रहेगा तो आपको पता है इसमें फर्स्ट शिफ्ट होता है, सेकेंड शिफ्ट होता है। तो आप जिस शिफ्ट में सेलेक्ट किए होंगे उस शिफ्ट में आप कर सकते हैं, उसका फीस अपना अलग अलग रखता है। और अगर आपका मन करे कि नहीं मैं पहला काउंसलिंग नहीं करवाता हूँ, सेकेंड काउंसलिंग से भाग लूँगा, तो आप किसी काउंसलिंग में डायरेक्ट भाग ले सकते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट है, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ। देखिए लिखा है इसमें, स्टेटमेंट में लिखा है इसी तरह से, यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण प्रथम चरण के में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो वह द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। इसी प्रकार द्वितीय चरण तक रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले अभ्यर्थी तृतीय चरण में रजिस्ट्रेशन करा के भाग ले सकते हैं। तो आप किसी भी चरण में डायरेक्ट, जैसे कि आप मान लीजिए आपको डेट आज पता चला है काउंसलिंग हो रहा है, लेकिन अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो आपको अच्छा, तो आप पहला में डायरेक्ट करवा सकते हैं, दूसरा में डायरेक्ट करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात है, अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिए तो आपको कॉलेज चूज करना है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो फ्लोट कर दीजिए दूसरे में। फ्लोट करने में ये है कि आप नहीं, मतलब पहले में जो आपको कॉलेज मिला था आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरा में चले गए, दूसरा में अच्छा नहीं लगा तो तीसरा में चले गए, तीसरा में अच्छा नहीं लगा तो पैसा डूब गया, चलिए घर आइए। जमा किया था इंस्टीट्यूट फीस, वो वापस करने का भी वेबसाइट में लिंक दिया गया था, वापस भी किए थे पिछले साल। तो चिंता करने की नहीं ज़रूरत है। अगर आपको मन करता है कि नहीं मुझे कॉलेज में जाना नहीं है तो आप फीस वापस ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई तरह के कंडीशंस हैं, वो मैं आगे में बताऊंगा। चलिए आपको ये काउंसलिंग के सारे डेटेड हैं, आप डेट के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं PDF का लिंक दे दूँगा अब डेट के बारे में। चलिए मैं आप इसके बताता हूँ कैसे कैसे क्या होता है। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट पर वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। अब आप पूछेंगे सहायता केंद्र क्या होता है, तो सहायता केंद्र वो होता है जैसे आपके नज़दीकी जो भी डिप्लोमा कॉलेज है वही सहायता केंद्र है, वहीं पे होता है, तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका नज़दीकी जो भी डिप्लोमा कॉलेज है पॉलिटेक्निक, वहीं पे आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। देखिए लिखा है ना, अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण। प्रथम 3 चरण में केवल उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में काउंसलिंग भाग ले सकते हैं। देखिए मैंने शुरुआत में बोला था ना, इस बार तीन ही क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 4 होता है, 4-5 होता है, तो आप भी 4-5 में शायद ले सकते हैं, क्लियर नहीं पता।
लेकिन अन्य स्टेट के लिए चौथे, मतलब जो कॉलेज बच्चा कुचा रहेगा ना वो आपको मिलेगा, आप नहीं ले सकते इधर। तो बच्चा कुचा क्या रहेगा, अच्छे अच्छे कॉलेज तो बढ़िया रैंक वाले ले जाएंगे, उसमें जो बच्चा कुचा रहेगा उसमें कम रैंक वाले उत्तर प्रदेश वाले ही ले जाएंगे। तो आपको बच्चा क्या, जो एकदम गया गुजरा कॉलेज रहेगा, या आप में किस्मत अच्छी है वो कॉलेज कोई चूज नहीं किया तो वो कॉलेज आपको मिलेगा। सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट या फ्रीज का विकल्प का चयन करना होगा। फ्लोट विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को ₹3000 सिक्योरिटी राशि जमा कर, फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभिलेख सत्यापन जनपद निदान सहायता केंद्र में किया जाना है, जो आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिप्लोमा कॉलेज रहेगा या शहर में वहीं पे जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रयोग शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। वही मैं बताया हूँ कि ये 3000 तो जमा होगा ही, उसके बाद जो बकिया रहेगा पैसा 10,000 के लगभग में वो ऑनलाइन जमा होता है, या 7,000 होगा, या शायद जो भी हो ऑनलाइन आपको जमा करना होगा। अब चौथा हेडिंग पढ़ते हैं। प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता है तो द्वितीय चरण तृतीय चरण का पात्र नहीं होगा। तो आपको अगर पहला में करवा रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी का और 3,000 रुपये जमा करने होंगे, नहीं तो आप अगर कॉलेज ही आपको नहीं लेना तो पहले में करवाइएगा ही मत। इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है अथवा प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है तो वो द्वितीय तिथि काउंसिल का पात्र नहीं होगा। ऐसे में अभ्यर्थी को पुनः चतुर्थ चरण में भाग ले सकते हैं। देखिए आप भी चतुर्थ चरण में भाग ले सकते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया। यूपी के भी बच्चे भी इसी प्रकार द्वितीय चरण के काउंसलिंग में ये प्रक्रिया लागू होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुमोदित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं अभ्यर्थी केवल 3,000 रुपये अपने लॉगिन माध्यम से प्रत्येक चरण में निर्धारित समय तिथि में जमा करेंगे। शेष शुल्क अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे। अच्छा, तो ये प्राइवेट पॉलिटेक्निक का संस्था में जमा होगा इस बार? नहीं, आई थिंक ये लिखा है यहाँ पे, लेकिन इनको भी ऑनलाइन ही जमा करना होगा। या फिर ओह ठीक है। एक होता है राजकीय होता है, एक अनुमोदित पॉलिटेक्निक होता है, और एक होता है कि एकदम प्राइवेट पॉलिटेक्निक, तो वो उसके लिए तो कॉलेज जाना होगा। सही बात है। जैसे कि नहीं होता है कि कोई डायरेक्ट सीधे पॉलिटेक्निक कोई प्राइवेट में चला गया तो उसके लिए होता है। तो यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 21 के प्रत्येक चरण, ये तो आपको मैंने पहले पढ़ा दिया। सातवां, रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक ही जनपद का चुनाव करना होगा और आवंटित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा एक छाया प्रति का आवंटन निर्धारित तिथि में ही उपस्थित होगा, अन्यथा तिथि में आवंटन निरस्त माना जाएगा। प्रवेश सीट छोड़ने की दशा में आवंटित संस्था का आवंटन पूर्णतः निरस्त हो जाएगा। जमा किया गया संपूर्ण प्रवेश शुल्क वापस किया जाएगा। तो ये लिखा है वापस किया जाएगा, तो ये मत सोचिएगा कि अब बिना कोई फॉर्म भरे वापस करने का लिंक करता है तो उसमें वापस किया जाता है। अगर आप वो लिंक पे नहीं करेंगे क्लिक, और उसमें भी जो आप जमा किए हैं उसका रिसीट देना होता है और सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं जो काउंसिल जो पैसा देने के समय किए, तो ही आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो वरना नहीं मिलेगा। परंतु ऐसे विद्यार्थी जो काउंसलिंग के समस्त चरणों के बाहर हो जाएंगे वह किसी दशा में 2021 प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ।